आज हम जो देखने जा रहे हैं वो कोई कहानी नहीं है। ये एक केस फाइल है, चित्तौड़गढ़ गांव की 70 साल पुरानी अनसुलझी केस फाइल। चलिए आज इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। एक ऐसा मामला जो दशकों से कानून और विज्ञान दोनों की समझ से बिल्कुल परे है। तो शुरू करते हैं हमारी जांच का पहला हिस्सा, चित्तौड़पुर का रहस्य। ये मामला 70 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो ये श्राप है क्या? देखिए, रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसका एक बहुत ही सटीक और खतरनाक पैटर्न है। हर अमावस्या की रात, ठीक रात 12 बजे, एक रहस्यमयी बारात गांव में दाखिल होती है और अपने साथ एक कुंवारी लड़की को हमेशा हमेशा के लिए ले जाती है। और ये कोई एक दो बार की बात नहीं है, ये सिलसिला पिछले 70 सालों से लगातार चल रहा है। इस केस फाइल में जो सबसे ताज़ा नाम जुड़ा है वो है प्रिया का, एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानती थी। लेकिन उसका ये मानना, दुख की बात है, गलत साबित हुआ। सेक्शन 2, 70 साल की नाकामी। आखिर क्यों ये गांव इस रहस्य के सामने इतना लाचार रहा? केस फाइल के दस्तावेज बताते हैं कि गांव वालों ने कोशिशें तो बहुत की, मतलब दशकों तक। उन्होंने मंदिरों में बड़े बड़े तांत्रिकों और पुजारियों को बैठाया, गांव भर में सामूहिक हवन करवाए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। कोई भी उपाय उस बारात को रोक नहीं पाया। इस मामले में दर्ज पहली घटना आज से लगभग 70 साल पहले की है, जब गांव के करीब 15 लोगों ने हिम्मत दिखाकर इस बारात को रोकने की कोशिश की थी। वो सब के सब उसी रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। गांव में एक बुजुर्ग हैं, रामू काका। वो उस घटना के अकेले चश्मदीद गवाह हैं जो आज भी जिंदा हैं। उनका बयान फाइल में दर्ज है और वो कहते हैं, उस रात मैंने अपने पिता को खो दिया और हमने उन्हें या बाकियों को फिर कभी नहीं देखा। सोचिए, इस एक घटना ने पूरे गांव में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि उसके बाद आज तक किसी ने उस बारात का सामना करने की हिम्मत तक नहीं की। अब आते हैं जांच के तीसरे हिस्से पर, उस मनहूस रात की कहानी जब प्रिया गायब हुई। घटनाओं का पूरा क्रम देखते हैं। उस रात गांव में असल में दो तरह की सोच के बीच एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ थी प्रिया, जो अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मान रही थी, और दूसरी तरफ था उसका परिवार और पूरा गांव, जो पीढ़ियों से चले आ रहे डर की वजह से अपने अपने घरों में कैद थे। घटनाओं का क्रम कुछ इस तरह था। शाम के 7 बजे गांव की चाय की दुकान पर इसी बात पर बहस हुई, और यहीं पर दो लड़कों मंगल और प्रताप ने बारात को छिपकर देखने का वो खतरनाक फैसला किया। रात 11 बजते बजते पूरा गांव दरवाजे बंद कर चुका था, और ठीक 12 बजने से कुछ देर पहले पूरे गांव में एक अजीब मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सेक्शन 4, चश्मदीद गवाही। इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा, मंगल और प्रताप का बयान। उस रात सिर्फ 2 लोग बाहर थे, मंगल और प्रताप। उनकी हिम्मत कहें या बेवकूफ़ी, लेकिन सच देखने की उनकी जिद ने हमें इस मामले के अकेले चश्मदीद दिए। उन्होंने पेड़ के पीछे छिपकर जो देखा वही इस केस की एकमात्र गवाही है। उनकी गवाही के अनुसार बारात अचानक एक घने धुएं के बादल से निकली, और उन्होंने बारातियों का जो हुलिया बताया वो सच में भयावह है। उनके मुताबिक बारातियों के शरीर जले हुए लग रहे थे, उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं, और वो ढोल की एक अजीब सी धुन पर नाच रहे थे। अब बात करते हैं उस रात के आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से की, प्रिया का अपहरण और उस बारात का रहस्यमयी अंत। अपहरण का तरीका बड़ा ही सुनियोजित था। पहला कदम, भूतिया दूल्हा दरवाजा तोड़कर घर में घुसा। दूसरा कदम, उसने प्रिया के भाई राजू और उसकी पत्नी लता पर हमला किया। जो भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था उन्हें बेहोश कर दिया। और तीसरा कदम, उसने प्रिया को उठाया और उसे स्टेशन की तरफ ले जाने लगा। बारात प्रिया को लेकर गांव की सड़कों से होते हुए उस वीरान स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी, एक ऐसा स्टेशन जो पिछले 70 सालों से पूरी तरह बंद था। मंगल और प्रताप की गवाही के मुताबिक स्टेशन पर पहुंचते ही अचानक घना धुआं छा गया, और उसी धुएं के बीच से एक पुरानी भाप वाली ट्रेन प्रकट हुई। उस ट्रेन की खिड़कियों में कई खामोश चेहरे थे जो सब प्रिया को ही देख रहे थे। जैसे ही प्रिया को ट्रेन के अंदर धकेला गया, ट्रेन तेजी से आगे बढ़ी और उसी घने धुएं में गायब हो गई जहां से वो आई थी। और इसी के साथ प्रिया का क्या हुआ, ये हमेशा के लिए एक रहस्य बन गया। आखिर में इस पूरी जांच को संक्षेप में देखते हैं और उन थ्योरीज पर बात करते हैं जो इस मामले को आज भी अनसुलझा बनाए हुए हैं। तो केस फाइल को अगर हम समराइज करें, मुख्य गवाह हैं मंगल और प्रताप। घटना का पैटर्न हर अमावस्या की रात दोहराया जाता है। भौतिक सबूत, घने धुएं का दिखना और ढोल की आवाज का सुनाई देना, और केस की मौजूदा स्थिति अनसुलझा। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या चित्तौड़पुर का ये श्राप वाकई कोई अलौकिक घटना है, या फिर ये कोई ऐसी भौतिक है जिसे हमारा विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है? क्या ये ट्रेन सच में किसी दूसरे आयाम का दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो सिर्फ अमावस्या की रात को खुलता है और अपने साथ एक और जिंदगी को खींच ले जाता है?